हाँ तो दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 7 का मैथ अभ्यास 2.C अभ्यास 2C का क्वेश्चन नंबर पहला लेकर आए हैं। ये कह रहा है आपका 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त करो। घात रूप में बेटा लिखना है, यानी घातीय रूप लिखना है। हम जानते हैं ये कितने बार 12 को लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा गया है। तो हम जानते हैं 12 पे घाती बेटा 6 को लिखते हैं हम, ठीक है। 12 पे घाती 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन दो कह रहा है कि 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब 5 आधार मानकर, फिर 25 आधार मानकर, फिर 125 आधार मानकर। हमने 15,625 के यहाँ पर खंड किए हुए हैं, 5 से काटा है, 5 तिया 15 हो जाएंगे, 5 एकन 5, बची 2, 5 दूनी 10, बची 2, 5 25, ठीक है। 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, बची 1, 5 दूनी 10, बची 2, 5 25, 5 एकन 5, बची कितनी, 5 एकन 5, बची 1, 5 दूनी 10, बची 2, 5 25, ठीक है। फिर यहाँ से 5 दूनी 10, बची 2, 5 25, 5 एकम 5 25 और 5 एकम 5। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये इनको सभी को लिख दिया इधर साइड, 5 गुणा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। इन सभी को लिख लिया हमने। अब क्या है, इसने बोला है कि 5 आधार मानकर, हम 5 आधार मानकर सॉल्व करेंगे पहले। तो 5 आधार मानकर सॉल्व करना है, क्या करना है यहाँ पर, 15,625 पहले हम 5 आधार मान के करेंगे। तो 5 आधार मानकर कितने आए हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 पे घाती 6, ठीक है। 5 पे घाती 6 हो जाएगा। फिर क्या है, 25 को आधार मानकर करना है हमें। तो 15,625 को क्या मानकर करना है हमें, 25 आधार मानकर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही गुणा कर देंगे हम, जैसे 5 25 5 25 और 5 25। तो 1 2 और 3, कहने का मतलब 25 पे घाती 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 25 पे घाती 3 हो जाएगा। अब बोला है कि 125 आधार मानकर करना है हमें। तो 15,625 बराबर 15,625 को 125 मानकर करना है अब, ठीक है। इसको हम मिटा देंगे यहाँ से हम, ठीक है। कैसे करेंगे, 5 25 25 पंजे 125 125 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 5 25 और 25 पंजे 125। तो ये हमारे कितने बार हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएंगे 125 पे घाती 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। घात रूप में व्यक्त करना है हमें इसे। तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पॉइंट उठाएंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे और 4 हैं तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 लगा देंगे। यानी इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 अपॉन 100 गुणे 1 अपॉन 100, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, यहाँ पर देख क्या बोल रहा है, 0.01 पर घात रूप व्यक्त कीजिए। अगर हम इसको सॉल्व अच्छे से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 दशमलव उठाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगे 2, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे हम, ठीक है। अब इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 अपॉन 100, ठीक है, 1 अपॉन 100। अब 1 अपॉन 100 गुणे 1 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि हमने यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन 100 को क्या लिखा है हमने, 0.01। तो 0.01 पे पावर कितने हो जाएगी बेटा, यहाँ पे हमारा 2,
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या चौथी। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि माइनस के 343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। यानी माइनस के 7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। बेटा किस रूप में व्यक्त करना है? हमें घात रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। अब घात रूप में किस प्रकार हम व्यक्त करेंगे? माइनस की 343 अपॉन -512 को हमें घात रूप में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं कि 7 7 49, अगर हम माइनस की 7 गुणा माइनस की 7 अपॉन 8 गुणा 8 और हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। 7 7 49 और 49 7 343 हो जाएगा। ठीक है। 8 8 64, 64 8 512 हो जाएगा। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? माइनस के 7 अपॉन 8 पे घाती बेटा 3 क्यों लगाए? क्योंकि बेटा 7 भी हमारा 3 बार है और 8 भी हमारा कितनी बार है? 3 बार है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1000 अपॉन यानी 1000 अपॉन 1331 को आधार 10/11 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा 1000 अपॉन 1331, इसको सॉल्व करेंगे बेटा 10 गुणे 10, ठीक है, अपॉन 11 गुणे 11। अगर हम 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 10 दाई 100 और 100 दाई बेटा 1000 हो जाएगा। 11 121 और 121 का मल्टीप्लाई फिर 11 में करेंगे तो बेटा हमारा 1331 हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? ये 10 हमारे 3 बार हैं तो बराबर लगाएंगे चिन्ह और 10 अपॉन 11 लिख देंगे। ये हमारे दोनों 3 बार हैं, घाती 3 लगा देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 1024 अपॉन 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हमें वर्ग रूप में करना है। कैसे करेंगे वर्ग रूप में? हम पहले 1024 के हम यहाँ पर खंड कर लेंगे बेटा, खंड कर लेंगे 2 से। 2 पंजे 10 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है। और 2 एकम 2 और 2 दूनी बेटा 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12। फिर 2 से काटेंगे इसको फ्रेंड्स, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16। ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्टे 16। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये हमारा कट के तैयार हो गया है। 1024 अपॉन 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। बेटा हमें इसको हम वर्ग रूप में लिखेंगे। वर्ग रूप में किस प्रकार लिखेंगे देखिएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हमारा कितना बनना है? 32। ये हमारा 32 बनना है। कितना बनना है? 32। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है। इसका भी हमारा 32 बनना है। इसका भी हमारा 32 बनना है। ठीक है। अगर 32 का और 32 का इसने बोला है कि वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये हमने पूरा काट के 32 गुणे 32 कर दिया है ये। ठीक है। अब हम 1089 को करेंगे, 1089 को इसी प्रकार करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे? 1089 को इसको भी हम काट देंगे। ठीक है। इसे 3 से काटेंगे। कैसे काटेंगे? 3 से, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। 3 छक्के 18 और 3 त्रिक्का 9।
ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, दूनी 6 और 3 एकम 3, 121 है। 11 से काटेंगे, 11 में 11 में 121 होता है तो 11 बार कट जाएगा, और 11 से एक बार काट देंगे इसको, 11 एकम 11, ठीक है। तो 11 तिया 33 और 11 तिया 33, ठीक है। तो 33 दोनों मिल गए, यहाँ पर भी 33 मिल गया, यहाँ पर भी 33 मिल गया। और इसने बोला है कि वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो वर्ग रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, 1024 अपॉन 1089, 1024 अपॉन 1089 बराबर, ये कितने निकले थे दोनों, 32 और 32 निकले थे। तो क्या करेंगे इसका हम, 32 गुणे 32 अपॉन 33 गुणे 33, ठीक है। इसका वर्ग रूप हो जाएगा हमारा 32 अपॉन 33, दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्ग। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 7 क्या कह रहा है कि 512/729 को घन रूप में व्यक्त करो बेटा। तो हमने 512 के यहाँ पर खंड कर लिए हैं, पूरे 512 यानी 2 से हमने यहाँ पर काट दिए हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 हमने 8 को हमने यहाँ पर 3 बार लिया, 3 बार काटे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है, अपॉन इसी प्रकार 729 के यहाँ पर खंड करेंगे हम, 729 के यहाँ पर खंड करेंगे। ये हम ये 9 से काटेंगे, ये 9 से कटेगा, ठीक है। 9 से नहीं यानी 3 से काट देंगे हम, 3 से या 2 से जो भी कटें हम, मेरा आएगा 9 निकल के, ठीक है। 9 निकल कर आएगा, 9 गुणे 9 बराबर में हो जाएगा 8/9 की पूरी पे घाती हो जाएगा मेरा Q, क्योंकि घन रूप में ज्ञात करना है ना हमें। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।